अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा वलिया का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। और वलिया जो थी वो जल्दी उठ गई थी और इसी वजह से जो है वो उनकी तबीयत जो थी वो सुबह में जो था उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम वलिया। लंच कर रही हैं। वलिया की आज तबीयत ठीक नहीं है ना वलिया? नींद पूरी नहीं हुई वलिया की आज। चले जल्दी से। तो हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स का एडिशन का। ईशा अस्सलाम वालेकुम, इधर सलाम करें। जल्दी से इधर आओ, यहाँ पे तुम्हारा लंच रखा है। हाँ, मैं लंच बॉक्स लेकर आ रहा हूँ। सही है। आपने अभी तक फिनिश नहीं किया। इशल का भी ले आते बेटे। इशल का भी रखो, वो आपका है। यहाँ पे सैंडविच इशल का रखा है। वलिया की फरमाइश पे बन रही है भिंडी, और भिंडी मैंने काट ली थी। अब बस चढ़ा रही हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। और वलिया 3-4 दिन से वलिया ने कहा हुआ था कि भिंडी पकाएं, तो आज जो फाइनली वलिया के लिए बन रही है भिंडी। मसाला हमारे यहाँ भुन चुका है, अब हम इसके अंदर अपनी भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी मेरे पास 3 पाव की भिंडी में इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब मेरे साथ भिंडी की सब्ज़ी के साथ जो है वो सालन ज़रूर बनता है, लेकिन आज मेरे पास दूसरा सालन रखा हुआ था तो फिर हम नहीं बनाएंगे, खाली भिंडी की भुजिया बना रहे हैं। वरना खुर्रम और यूशा जो है वो, खुर्रम तो फिर भी खा लेते, यूशा बिल्कुल भिंडी की भुजिया नहीं खाता हमारा। बस जी भिंडी चढ़ा के और साथ ही साथ जो था वो मैं रोटी भी डाल रही थी, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना वो पता नहीं क्यों शायद यहाँ पर ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो 2 से 7 जो है वो गैस चली जाती है। तो जल्दी जल्दी इसीलिए रोटी भी बना के रख रही थी, क्योंकि गैस जब चली जाए तो फिर आपको पता है रोटी वगैरह तो कुछ पक नहीं सकती। अच्छा, अगर आ भी रही होती है ना तो बहुत ही कम आ रही होती है कि उसमें आप रोटी नहीं पका सकते। आप सालन वालन तो हल्की आंच पे गरम कर लेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा कुकिंग कर नहीं सकते। तो फिर जल्दी जल्दी पहले से ही करके रखते। ये शुक्र है कि पहले से बता दिया है कि 2 से 7 लोड शेडिंग होगी गैस की, तो हम जो है वो जी मैनेज करके रखते हैं। और आजकल तो आ रही है ना सर्दी, तो सर्दी की वजह से भी ये हो रहा है कि अब गीज़र बार बार बंद हो जाता है। अच्छा, ये जो था वो मैं ग्रॉसरी कर आई थी और ये रखी हुई थी ग्रॉसरी में, क्योंकि काम वाम में लग गई थी। सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद ग्रॉसरी करने चली गई थी, काफ़ी सामान ख़त्म हो गया था, तो बस जी वही सब लेकर आई थी। और इकट्ठा ले आना तो फिर ये आसानी होती है कि काफ़ी दिन तक आपका चल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सारा सामान चेक करके देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें, ताकि उनको उन्हीं के लिहाज से रख दूँ, क्योंकि आप शॉपिंग तो कर लेते हैं, फिर आपको बाद में होता है कि यार ये ले लिया और वो नहीं लिया। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, और दोबारा जो है वो आपको एक आध चक्कर फिर लगाना पड़ता है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ज़रूर भूल गए होते। मेरे साथ तो खैर ये बहुत होता है कि मैं जो ना वो जाती हूँ, लिख के भी लेके जाऊँ ना, फिर भी मैं कुछ ना कुछ भूल आती हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा चक्कर लगता है, जिस पे जो है वो मेरे मियाँ को बड़ा वो होता है कि यार एक दफ़ा नहीं बताती हो, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी रह गई होती है, मैं सोचती हूँ कि यार अभी नहीं लूँ, अगली दफ़ा ले लूँगी, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके लिए आपको चक्कर लगाना पड़ता है। तो इकट्ठा ले आओ, क्योंकि मेरे घर से करीब ना इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं नहीं, तो हम ना इकट्ठा ही लेकर आते। सब्ज़ी वगैरह भी जो है वो हम इकट्ठा ही लेकर आते हैं, ताकि जो है वो टमाटर वगैरह जो ऐसी बेसिक चीज़ें वो हमारे पास रखी रहे। भिंडी बन के हो चुकी है तैयार, रोटी के साथ खा रही है वलिया। वलिया एक निवाला लिया है, कैसी है भिंडी? बहुत अच्छी है। वलिया कह रही है कि इसका रंग डार्क क्यों नहीं है, वलिया को भुनी हुई ज़्यादा पसंद है। आज असल में बेटे वहाँ पर काम हो रहा था, बाथरूम वो यार किचन में काम हो रहा था। इसका मतलब मम्मा किचन में खाना नहीं बनाती हूँ, मैं बाथरूम में खाना सोच लो तुम लोग खाते हो।
किचन में काम हो रहा था ना, उसकी वजह से ना मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, बस भूनी नहीं है, हल्की आंच पे छोड़ गई थी मैं। जी 1 मिनट। अब हो गया था जी शाम का टाइम। इस वक्त मैं और खुर्रम घर पे नहीं थे, हम गए हुए थे और बच्चों को लग रही थी भूख। बच्चे सोकर उठे थे और इनको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने इनको ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिया था जो इनको मिल गया था। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि यूशा जो है वो भिंडी शौक़ से नहीं खाता है, तो उसने इतना कोई ख़ास खाना स्कूल से आके खाया नहीं था और इशल ने भी हमारे को ख़ास खाया नहीं था। दोनों थक गए थे और दोनों सो गए थे। अब सो के उठे थे तो फिर थोड़ी बहुत भूख लग रही थी इन लोगों को, तो वो मैंने फिर ऑर्डर दे दिया था ऑनलाइन, ताकि ये लोग कुछ खा के रेस्ट उठें तो थोड़ा सा चौको चौबन हो जाए। उसके बाद फिर ये दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे। यूशा के जो है वो एक दिन में 2-2 टेस्ट होते हैं। इशल की अभी क्लास छोटी है तो एक ही टेस्ट होता है, लेकिन यूशा के जो है वो माशाल्लाह से 2 टेस्ट होते हैं एक दिन के। बस जी खुर्रम जो थे वो बच्चों को लेके बैठ गए थे। जब हम लोग वहाँ से आए थे तो फिर खुर्रम इनको पढ़ा रहे थे। मैथ्स और इंग्लिश वगैरह जो वो खुर्रम देख लेते हैं। इशल की मैथ्स मैं भी देख लेती हूँ, लेकिन यूशा की मैथ्स अब मुश्किल हो गई है तो वो ज़्यादातर खुर्रम ही देखते हैं। यहाँ पर जो था वो दोनों को मैथ्स पढ़ा रहे थे। इशल को मैथ्स मैं भी पढ़ा रही थी, साथ साथ मैं भी देख रही थी और खुर्रम भी देख रहे थे, क्योंकि यूशा का भी मैथ्स का था और इशल का भी मैथ्स का था। अच्छा होता दोनों का यही है का, अगर यूशा का इंग्लिश का है तो इशल का भी इंग्लिश का है, लेकिन यूशा का उसके साथ जो होता है कभी इस्लामियात, ज्योग्राफी इस तरह के होते हैं। इशल का एक ही एक होता है। तो बस ये लोग दोनों मैथ्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो जी आज बनाई है खाने में मज़ेदार सी बिरयानी चिकन की। मम्मा तो इतनी अच्छी बनाती है ना। और इशल खा चुकी हैं और मैं खा रही हूँ। मैं नहीं खा चुकी। तो जी आ जाए किस किसने खानी है मज़ेदार सी बिरयानी। सभी खा रहे हैं। इशा कैसी है बिरयानी? चखी है आपने अभी तक? कैसी बनाई मैंने? अच्छी है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मम्मा की बिरयानी। चले मम्मा खा की लेते बिरयानी, हैं। मम्मा के हाथ की बिरयानी। हाँ मम्मा के हाथ की बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है? अच्छी मज़े की है। चले जी। मम्मा को जो है ना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, उसका नाम होगा मम्मास रेस्टोरेंट। अच्छा जैसे स्टूडेंट बिरयानी है ना, मम्मास बिरयानी। हाँ और सबकी मम्मा बन जाऊँ मैं। हाँ चलो सब जी। करते रहेंगे, मम्मा की बिरयानी खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बना ली थी यम्मी यम्मी सी चिकन की बिरयानी, क्योंकि मैंने जब दोपहर में बनाया था तो दोनों बच्चों, इशल तो फिर भी खा लेती है भिंडी, और लेकिन यूशा का जो था वो मूड ऑफ हो चुका था। तो मैंने कहा था अच्छा मैं रात में आपके लिए बना दूँगी बिरयानी। तो बस जी वो बिरयानी बना दी थी और यहाँ पर जो था मैं, यूशा और इशल जो थे वो खाना खा रहे थे। बिरयानी जो थी वो टेस्ट में रियली बहुत मज़े की। ये चेक करें यार। हमारे घर में ये तो अच्छा मैंने देख लिया। ये बेड के ऊपर है और हम सोने जा रहे थे और बस ऐसे ही मैंने यहाँ तकिया हटा के देख लिया तो ये तकिए के नीचे से इतना बड़ा निकला है। ये देखिए ये अच्छा खासी बड़ा है जी। और कलर देखे इसका कैसा है। ये तो वो डरा बतलाव ने बस बच्चों को बचा लिया, वरना ये जो है ये तो काट लेता, बच्चे सो जाते इसके ऊपर ही। हाँ जी। और इतना बड़ा है ये। और मैं तो इसी साइड पे सोती हूँ। वलिया सोती है बीच में, ये बिल्कुल वहीं पर है। मैंने यहाँ पे लेकिन महकर सोचने की उठाने बात तो के लिए ये आया कैसे? ये तो इशल ने देख लिया। अच्छा बेडशीट भी ऐसी है कि ये तो पता भी नहीं चले, और पता नहीं ये कहाँ से, और बेड के नीचे कैसे, ये मतलब बेड के ऊपर कैसे आ गया चढ़ चढ़ा के ये। और ये अभी तक देखे कैसे है ये, मतलब ये हिलजुल नहीं रहा, हालांकि ये जिंदा है, इसको अभी मैंने मारा नहीं है। ये लग रहा है एक्टिंग कर रहा है। हाँ एक्टिंग कर। और फेमस है। चले जी इसको मारते हैं हम। खुर्रम मारे मोमो मारे। आपको दिखा दे कैसे मारे। दूर हटो अल्लू। ये देख बस जी ये पता नहीं कहाँ से आ गया था और ये बैठ के अंदर ही गायब हो गया था। बाद में खुर्रम आए थे तो खुर्रम ने फिर चीज़ें हटा के और फिर इसको मारा था।
और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो था वो हमने देख लिया था, वरना जो है अक्सर ये होता है तकिया वगैरह हम ऐसे हटा के नहीं देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर साफ़ सुथरा ही होता है, शाम दोपहर में साफ़ किया होता है तो बस लेट जाते हैं ना। वो तो इत्तेफाक था, बस मैंने ऐसे ही तकिया हटा लिया और तकिए के पास जो था वो मार्कर पड़ा हुआ था, तो मैंने ईशल से कहा यहाँ से मार्कर हटा लो। ईशल ने बस जब मार्कर हटाया है तो वो उसने देखा तो बस अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। ये हमारी नेकियां होती हैं, हमारा लिया दिया जो है वो काम आता है और माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना वो काम आती हैं। आज की वीडियो को बस अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी रहेगी। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।